Good afternoon, everybody. In this video, we will go through our next topic, that is relationship between electric field and potential. And here we have drawn a diagram. Let us consider plus Q is the source charge which is present at O point and whose electric field is in this direction, because electric field, the direction of electric field is from positive to negative. तो positive से बाहर की तरफ we have shown, right? Now, our work is to move the test charge, let it be Q naught charge, जो कि A point पे है. Our main focus is to move the test charge Q naught which is present at A to B. B तक लेके जाना है through a small distance dr, right? And let VA be the potential at A and VB be the potential at B, right? चलिए अब लेट हम कर लेते हैं कि VA V के बराबर है एंड VB इज इक्वल टू V प्लस DV. वाई? यहाँ ऐड हमने क्यों लिखा? A पे पोटेंशियल कम होगा, क्यों? डिस्टेंस ज़्यादा है Q और A के बीच में. B पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसीलिए हमने जनरल VA को V लिख दिया एंड VB इज V प्लस DV. दैट इज द पोटेंशियल एट B इज मोर प्लस DV. कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बढ़ गया क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल था dr. चलिए अब हमारे पास है, अगर मुझे ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज A से B तक लेके जाना था तो आई हैव टू डू, दैट इज आई हैव टू अप्लाई द फोर्स अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी टेस्ट चार्ज को मूव करने में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. देन दैट फोर्स कम्स आउट टू बी, अगर आपको याद हो तो माइनस साइन मैंने लगाया डायरेक्शन दिखाने के लिए कि दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. क्यों? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो फोर्स यहाँ से निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज. माइनस डिनोट्स द ऑपोजिट साइन ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, राइट? नाउ द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम A टू B, लेट इट बी, कितना हो जाएगा वर्क डन? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. डिस्प्लेसमेंट यहाँ dr लिया है तो dr ही लिख दिया, dx की जगह हमने dx भी लिख सकते हैं, नो इश्यू. देन इट विल बी, फोर्स की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे, देन इट कम्स आउट टू बी दिस. नो नीड ऑफ एरोज, राइट? ये आ गया हमारे पास. देन ऑल्सो वर्क डन इज इक्वल टू, ऑल्सो वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता था, आगे याद हो, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज, दैट इज योर टेस्ट चार्ज. तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना है? VA और VB है, तो ये क्या बन जाएगा? V जो ज्यादा है VB माइनस VA. ज्यादा कौन है? VB है, तो पोटेंशियल VB माइनस VA. और चार्ज कौन सा है? टेस्ट चार्ज, दिस वी हैव रिटन. तो ये भी वर्क डन हो गया. ये एक फॉर्मूले से आया जो पहले हमने रीड आउट किया था 11th क्लास में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और ये वर्क डन हमने किया पोटेंशियल वाले से. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास होता था वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो वर्क डन किसके बराबर आ गया? चार्ज इनटू पोटेंशियल. तो ये वाला फॉर्मूला वी हैव यूज्ड हियर. अब दोनों ही वर्क डन है, then just equate, left hand side is equal, then right hand side is also equal, then comes out to be into dr is equal to VB minus VA into Q naught. Q naught will cancel, right? And what will you get? Minus EdR is equal to VB minus VA. और VB माइनस VA कितना है? अगर यहां से करें VB माइनस VA, VB तो कैंसिल हो जाएगा, DV बचेगा, तो वी आर लेफ्ट विद DV ओनली. माइनस EdR इज इक्वल टू DV एंड योर E कम्स आउट टू बी DV अपॉन dr. माइनस साइन यहाँ ले आए, dr विल बी इन द डिनोमिनेटर. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल. It means electric field is
the direction of electric field is in the direction of decreasing potential. माइनस dv अपॉन dr जो होता है, या dv अपॉन dr इसे मैं बोलूं ग्रेडियंट, या इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, राइट। अब माइनस dv अपॉन dr है तो उसे बोलेंगे नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, राइट। तो ये आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक तो डिस्टेंस के, वो तो होती ही है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा चार्ज और पॉइंट के बीच में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होगी जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। अब देखो बी पे ए पे पोटेंशियल कम है, आगे जाएंगे और कम हो जाएगा, आगे जाएंगे और कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस में आ रही है, किस जगह आ रही है, किस तरफ को आ रही है? जिस तरफ पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, या हम बोले द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, या and direction of electric field is in the direction of decreasing potential, is in the direction of decreasing potential, right? This is how you have to find the relationship between electric field and potential, right? Now our next topic is, which is a very important topic, that is equipotential surfaces. Definitely come in the exam, like electric field lines और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इन दोनों में और आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। कम्स योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? कोई भी सरफेस, इट कैन बी चार्ज्ड कंडक्टर, इट कैन बी इन द स्पेस, राइट। तो कोई भी चार्ज्ड कंडक्टर जो है हमारे पास, उसके ऊपर जो उसी सरफेस के ऊपर, लेट इट बी दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस, राइट। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ए बी सी डी ई, इन सभी पॉइंट, ऐसा सरफेस जहां पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, दैट इज वी ए पे जितना पोटेंशियल होगा वो वी बी के बराबर है, वी सी भी बराबर है, वी डी भी बराबर है, वी ई भी बराबर है। दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द सरफेसेस on which potential is same, या equal, on which the potential is same at every point, at every point। जितने उस सरफेस पे पॉइंट्स आएंगे वहां सब पे पोटेंशियल सेम होगा, राइट। चलिए, ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन। कम्स टू इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज सारी नहीं पूछते हैं इसमें एक साथ, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बिकॉज, जिनका रीजन आता है तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, दैट इज नो वर्क is required, is done in moving a test charge, in moving a test charge over an equipotential surfaces। कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर किसी चार्ज को ए से बी में, बी से सी में, या कहीं पे भी ए से सी में लेके जाना है या ए से ई में लेके जाना है, तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। अगर पोटेंशियल सेम है, सब पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ठीक है, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा उन दोनों के बीच में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, दैट इज नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। एक कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेट इट बी, मैं ए पॉइंट ले लेती हूँ और बी पॉइंट ले लेती हूँ, इसका पोटेंशियल वी ए है, इसका पोटेंशियल वी बी है। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वर्क डन, अगर वर्क डन होता
तो वर्क डन का फॉर्मूला होता पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, दैट इज योर टेस्ट चार्ज, लेट इट बी, हमें क्यू नॉट से ए से बी तक लेके जाना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम्स आउट टू बी वी बी माइनस वी ए इंटू चार्ज, दैट इज इंटू क्यू नॉट। अब सिंस इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया है क्योंकि हमने बोला है नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेक्सचर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वी हैव टेकन अ सरफेस इक्विपोटेंशियल। So potential difference VB minus VA, since VA is equal to VB being the equipotential surface, so this work done is equal to 0 into Q naught, that comes out to be Q naught, right? Sorry, that comes out to be 0. So this is the reason इस तरह से करना है, right? तो no work is done in moving a test charge over an equipotential surface. चलिए ये हो गया। अब रीजन पेपर में आता है कि हाउ, वाई या वाई नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, या पूछ सकते हैं कैन वर्क इज रिक्वायर्ड इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इफ येस देन जस्टिफाई योर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है बेटा। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द surface. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अब यही मैं अगर कोई सरफेस ले लेती हूँ, लेट इट बी, ये सरफेस मैंने ले लिया, सरफेस कैसा भी हो सकता है, राइट? ये सरफेस मैंने ले लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे शो कर रही हूँ। बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर परपेंडिकुलर ना हो, हमेशा होती है। अब रीजन देना है क्यों। चलो लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, तो वो लेट इट बी सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। अगर वो थीटा एंगल बना रही है तो उसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, इट इज ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। दिस इज द इक्विपोटेंशियल